संभवात्माओं, उत्तम आकिंचन धर्म 9वां धर्म है, और 9वां धर्म आज का सफाई का धर्म है, खाली होने का धर्म है, किंचित भी मेरा नहीं है उस बात को समझाने का धर्म है, मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाए उसका धर्म है। आज का धर्म बिल्कुल ऐसा धर्म है कि जो मर्यादा को लेके चल रहा है। 9 का अंक अपने आप में मर्यादा को लेकर चलता है, क्योंकि 9 का अंक आप कितने बार भी गुणा करो वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। आप विचार करना, 9 का अंक का कितने बार भी आप पहाड़ा पढ़ लो, 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, आखिरी तक हम अगर जोड़ते जाएं लाखों, तुम्हारे कैलकुलेटर और कंप्यूटर में संख्या खत्म हो जाएंगी, लेकिन 9 का अंक अपना मर्यादा नहीं छोड़े। 9 हम 90 के बाद में भी हम 9 11 करें, 9 12 करें, 9 13 करें, तो हर जगह 9 की मर्यादा रहती है। ये मर्यादा जो 9 की है, ये साधु का जीवन है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 54, 45। आप विचार करके रखना, वो सुना पड़े थी फाड़ी। तो ये 9 की मर्यादा कभी खत्म नहीं होगी। ये साधु का जीवन है। और श्रावक का जीवन कैसा है? 8 के पाड़े की तरह। 8 का पाड़ा पढ़ के देखो आप। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 कितने होते हैं? 7। ये घट गया तुम्हारा जीवन। 8 तिया कितने होते हैं? 24। 2 और 4, 1 और घट गए तो 8 चौके कितने होते हैं? 32। 3 और 2 और चले गए नीचे। 8 का 8 चौको 8 पंजे कितने होते हैं? 40। 4 ही रह गया। आप विचार करके रखना, तुम्हारा जीवन घटते घटते हो रहा है, क्योंकि तुम जोड़ते जोड़ते जा रहे हो, और साधु छोड़ते छोड़ते जा रहा है। जो छोड़ता है वो ऊपर उठता है, और जो जोड़ता है वो नीचे चला जाता है। तो आप विचार करना, जो 9 की मर्यादाओं को लेके चल रहा है वो अपने आप में ऊपर उठता चला जा रहा है। आप एक बार विचार करो, आपके शरीर पर ज्यादा वजन रखा हो तो आप जब ज्यादा लंबी यात्रा कर सकते हो, या वजन हल्का हो तो ज्यादा लंबी यात्रा कर सकते हो। भारी वजन होगा तो लंबी यात्रा नहीं होगी। कहते हैं ना, अरमान और सामान, सफर में सामान कम हो तो सफर अच्छा होता है, और मोक्ष मार्ग में अरमान कम हो तो मोक्ष मार्ग अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। सफर जब करो तो सामान कम रखना, और मोक्ष मार्ग में जब बढ़ो तो अरमान कम रखना। अरमान कम रखोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा होगा, और सफर में सामान कम होगा ना, तो आप ख्याल करके रखना आपका सफर का आनंद आएगा। नहीं तो सामान ही समेटते रहो, एक बैग कहां गया, दूसरा झोला कहां गया, तीसरे का पता नहीं है, चौथा ढूंढ रहे हैं, मालूम पड़ा कि पूरा सफर ही कैसा हो गया। सफर में सामान कम हो, जिंदगी में अरमान कम हो। इतना ही विचार करके रखो। आप अपने जीवन में आकिंचन भाव को भरना है। आ माने नहीं, और किंचित माने किंचित भी मेरा नहीं, एक धागा भी मेरा नहीं है, एक धागा भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। आचार्यों ने कह दिया, अहम को खलु शुद्धो दंसन नाण भइयो सदा सुवी। समय सार में कह रहे, अहम को खलु शुद्धो, हम अकेले हैं तो शुद्ध हैं। जैसे ही हमारे साथ कुछ जुड़ता है हम अशुद्धता की ओर जा जाते हैं। हमें अगर शुद्धता को पाना है तो अहम एक को हमें अकेले होना पड़ेगा। एकम जानाति सो सर्वम जानाति।
जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, और जो सबको जानता है वो एक को जान नहीं पाता है। छोटी छोटी सी चाह हमारी राह खराब कर देती, छोटी छोटी सी इच्छाएं हमारी दिच्छाएं समाप्त कर देती हैं, छोटी छोटी सी महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन में महासागर को पैदा कर देती हैं। हमारे मन में छोटी सी चाह होती है और राह हम बिगड़ जाते हैं। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं, चाह भी करना है तो अच्छी चाह करो। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। ख्याल करना, जैसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, हर तरक्की में तकदीर साथ देती है। जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है, और कायर और कमजोर नहीं है मानव, कायर और कमजोर नहीं है मानव, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। आचार्य समयसार में कुंदकुंद स्वामी ने कहा, स्व समय और पर समय। आप विचार करके रखना, स्व समय और पर समय की बात जब आचार्य कुंदकुंद स्वामी समयसार ग्रंथ में कहते हैं, जीवो चरित्र दंसन नानिठ दो तम ही ससमय जान। दूसरे नंबर की गाथा, पुगल कम्मप फदेशम चातम जान पर समय। अभी आपसे कहें स्व समय और पर समय क्या है, तो आप कहोगे स्व समय क्या, जो मेरा समय वो स्व समय और दूसरे का समय वो पर समय। आचार्य यहां कह रहे हैं जीवो दर्शन चारित्र, मतलब जो ज्ञान और दर्शन में तुम्हारा चित्त लगा है ना, ज्ञान और दर्शन में तुम्हारा मन लगा है ना, वो ही स्व समय है। पुगलम ठाण, ख्याल करना, पुगल में जो तुम्हारा समय जा रहा है, पुगल में जो तुम्हारा चित्त जा रहा है, पुद्गल में जो तुम्हारी मानसिकता लगी है, वो पर समय है। तो अब इस स्व समय और पर समय को अगर आप जानना चाहेंगे तो ज्ञान और दर्शन से सहित केवल आत्मा है। शरीर को ज्ञान होता है क्या? शरीर को ना ज्ञान है ना शरीर को दर्शन है। आत्मा के ही अंदर ज्ञान और दर्शन गुण है। अगर शरीर में ज्ञान, और ये ज्ञान और दर्शन कभी समाप्त होने वाला नहीं, लेकिन उधर की तरफ हमारी दृष्टि जानती नहीं है। स्व समय का मतलब इतना ही समझना, जिस वक्त तुम्हारी दृष्टि अपने आप में लग गई, अपने आप को समझने में लग गई, बाहर की चीजें अपने आप छोटी दिखने लगेगी। अब ख्याल करो, अभी यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, आपकी दृष्टि केवल मुझ पर है, आपकी दृष्टि केवल मुझ पे है, तो आपकी दृष्टि में ये सारे गुण हो गए। अब ये सारे आपकी दृष्टि में मुख्य नहीं हैं। आप ट्रेन से जा रहे हो, या आप ट्रेन से आपका कोई मेहमान या कोई मित्र या कोई सगे संबंधी आ रहा है, और ट्रेन से पूरी ट्रेन में लोग ठसाठस भरे हैं, आपकी दृष्टि किस पर है? केवल हजारों लोगों में एक व्यक्ति पर दृष्टि है, और वो मिल जाता है तो आनंद। तो ऐसे ही स्व समय समझो, जिस वक्त तुम्हारी दृष्टि ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा पे आ गई, तो शरीर पंच इंद्रिय रूपी शरीर धरा ही धरा रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि तुम्हें सत्य आकिंचन धर्म को प्राप्त कराकर कहां से कहां तक पहुंचाएगी। दृष्टि बदलना है। जैसी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। आप विचार करना, जैसी सोच बदलेगी ना, जैसी विचारधारा बदलेगी ना, दुख का विचार करोगे तो दुख उत्पन्न होगा, और सुख का विचार करोगे तो सुख उत्पन्न होगा। एक ही चीज में दुख और सुख। आचार्यों ने कहा है, उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा, और पर चिंता धमा धमा। उत्तमा कौन सी चिंता है?
बोलो एक बार आप लोग, उत्तमा स्वात्म चिंता। सभी लोगों की आवाज आए। उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अध्यमा, काम चिंता अध्यमा, पर चिंता धमाधमा। पर चिंता धमाधमा। अब आप बताओ कौन सी चिंता करते हो आप? जितना समय तुम्हारी पर चिंता में जा रहा है उतना समय तुम्हारी अपने लिए भी नहीं जा रहा है, अपने शरीर के लिए भी नहीं जा रहा है। और आत्मा की तो छोड़ो महाराज, वो काम तो मुनि राजों को सौंप दिया है। वो महाराज त्यागी वृत्ति, आत्मा के बारे में सोचें, हमें तो शरीर के बारे में सोचना है, व्यापार बिजनेस के बारे में सोचना है, और अगर पर से छुट्टी मिल जाएगी तो सोचना है। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस उत्तम तत्व को पाना है तो अपनी सोच बदलने का प्रयास करो। अगर जैसे तुम्हारी सोच बदली तो आकिंचन भाव अपने आप सामान धरा का धरा रह जाएगा और तुम आकिंचित हो जाओगे। जैसे ही आप ख्याल करके रखो, किसी ने तुम्हारे घर पर कुछ गलत सामान रख दिया, कोई गलत सामान तुम्हारे घर पे रख दिया, और कहीं उधर से सामान के चेक करने वाले पुलिस वाले आ गए। वो पूछते भी हैं ये सामान किसका है? क्या बोलते हो? मेरा नहीं है, पता ही नहीं कौन रखा है। उस वक्त आपका ये भाव रहता है कि पता नहीं ये कौन रख गया। कितना आकिंचन भाव आया। और आप विचार करके रखना, कई व्यापारी लोग जो नंबर 2 का माल इधर से उधर करते हैं, ऐसे भी लोग मालूम हैं जो सोना के बिस्कुट यहां से वहां बेचते हैं, और पकड़ जाएं तो वो कहते हमारे नहीं है, क्योंकि एक बार पकड़ में आ गए तो बेटा अभी तक कितने सालों से व्यापार कर रहे हो, सब आ जाएगा। हाँ? इस पर भाई बैठते उन्हें मालूम होगा। आप विचार करना, जैसे ही हम कहीं फंसने लगते हैं कोई चीज में तो हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही आत्मा को आकिंचन भाव करना है तो कोई कर्म हमारा ऐसा उदय में आ जाए तो हम तुरंत कहें ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। आ मान नहीं, किंचित माने किंचित, मेरा किंचित भी कुछ भी नहीं है, ये भाव आ जाए तो समझ के रखना आकिंचन भाव आएगा। इतना ही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह। चाही संसार की है ना, वो तुम्हें संसार में रोक के रख रही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह। जब तुम्हारे अंदर कुछ चीज मांगने की इच्छा होती है ना, तुम अपने आप छोटे हो जाते हो। देखा नहीं साधुओं को, हमेशा ऐसा रहेंगे, हमेशा ऐसा हाथ रहेगा, लेकिन जैसे ही आहार की इच्छा होती है तो ये हाथ ऐसा वाला कैसा हो जाता है। और आहार नहीं लेना हो तो साधु का भी ये उदाहरण आप अपने दिमाग में बैठ करना। साधु हमेशा ऐसा ऐसा करेगा, लेकिन जैसे ही कभी कभी मुनिवर को श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। श्रावक कहता सुनो हमारी विधि लिए खड़े तुम्हारी, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि। और अब तो पड़गाने में मन शुद्धि वचन शुद्धि छोड़ो, इशारा महाराज बहुत दिन हो गए, महाराज बहुत दिन हो गए, 10 दिन से पड़गा रहे महाराज, एक बार भी नहीं पड़ गए। आप विचार करके रखना, जैसे ही महाराज आहार के लिए करते हैं हाथ उनका ऐसा हो जाता है, और नहीं निकलते तो हमेशा। जब साधु का हाथ ऐसा का ऐसा हो जाता है तो उन्हें दूसरे के पास, तो जब तुम्हारे अंदर कोई चीज चाह होगी, कोई चीज इच्छा मांगने की होगी तो तुम्हारा भी कद छोटा हो जाएगा। हमेशा अपने जीवन में स्वाभिमान रखो। हमें हमेशा अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ख्याल करके रखना, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले।
एक गुरु की समाधि हो रही थी, और गुरु की समाधि हो रही थी तो शिष्य ने पूछा कि अंतिम कोई उपदेश हो तो दे दो गुरु जी। उन्होंने कहा अंतिम उपदेश तो है कि तुम बस बिल्ली नहीं पालना। आप विचार करना भाई, आखिरी समय पर गुरु कोई अच्छा आशीर्वाद देते, अच्छी बात बताते, भाई तुम ऐसी तपस्या करना, ऐसा त्याग करना, ऐसा धर्म ध्यान करना, ऐसी पूजा पाठ करना, ऐसी आराधना करना, लेकिन वो आखिरी में गुरुजी बोल गए कि बिल्ली नहीं पालना, और वो चले गए। अब वो जो शिष्य था वो कहे यार क्यों नहीं पालना, ये तो बताया ही नहीं इनने, बिल्ली नहीं पालना, चले गए। तो वो गुरु भाई से मिला, पूछा कि गुरुजी ने क्यों बोला कि बिल्ली नहीं पालना, वो तो चले गए, इसका कोई समाधान? उन्होंने कहा समाधान है, चाह लंगोटी की दुख भाले। उन्होंने कहा इसका समाधान है, तुम्हारे गुरुदेव थे ना, और गुरुदेव एक जगह बैठे थे, वो लंगोटी रखते थे अपने पास, क्योंकि अन्य साधु होंगे, अन्य साधु तो नग्नता को स्वीकार नहीं कर सकते। और आप विचार करके रखना, लंगोटी थी उनके पास। अब लंगोटी रोज वो सी रहे थे, सीते सीते एक सेठ जी आ गए। सेठ जी ने पूछा क्यों जी महाराज जी क्या हो गया? उन्होंने कहा बहुत परेशान हूं, मुझे रोज ये चूहे लंगोटी काट जाते हैं, और लंगोटी काट जाए तो फिर मैं सीना पड़ती है। उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, चिंता मत करो महाराज, ये चूहे ही तो हैं, मैं एक बिल्ली लाके दे देता हूं, देखना बिल्ली में दिल्ली कैसे आ गई। सुना तो होगा, चेहरे आपके खुश हो रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने कहानी सुनी है, लेकिन इसमें समझ लेना सार कितना है। बिल्ली जैसे ही आई, चूहे तो भाग गए, लेकिन अब बिल्ली करे म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब बिल्ली को दूध कौन पिलाए, कहां से दूध लाए? वो बड़े उदास सेठ जी बैठे थे, साधु महाराज थे, बड़े उदास बैठे थे। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि भाई अब बिल्ली के दूध लाना है। तो उन्होंने कहा कि अब इसके लिए क्या किया जाए? सेठ जी ने पूछा चिंता मत करो, मैं एक गाय लाके दे देता हूं। गाय आई, दूध उनने भी पिया और बिल्ली को भी पिलाया। एक दिन बिना घास के गाय दूध देगी या दूसरे दिन देगी? आप विचार करके रखना, गाय दूध देती है या गाय से दूध निकालना पड़ता है? गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। और जो गाय अपने आप देती है ना बिना मेहनत के, वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। ख्याल करके रखना, ये मानव धर्म जो है, ये मानव जीवन जो है ना, आप सोचोगे अपने आप धर्म कर्म हो जाए, अपने आप पूजा पाठ हो जाए, अपने आप मन अच्छा हो जाए, अपने आप पूजा सब हो जाए, ऐसा नहीं है, लगना पड़ता है। जब तक तुम अपना मन नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपना जीवन नहीं बनाओगे कि हमें कुछ अच्छा करना है, तब तक तुम्हें अच्छे की प्राप्ति होगी नहीं। गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। हम छोड़कर अपने आप में लीन हो जाएं, वही हमारा उत्तम आकिंचन धर्म होगा। जन्म का सत्य और मरण का सत्य यही है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधी आया है, हाथ पसारे जाएगा। ओम नमः जय।